नमस्कार, जीजीएल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर रवाना हो गए हैं, जहां वो क्वाड शिखर बैठक में शामिल होंगे और यूएन महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। फिलाडेल्फिया में भारतीय प्रवासियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। होटल 2 पॉइंट के बाहर मोदी मोदी के नारे गूंजे। प्रवासी बेहद उत्साहित हैं। थैंक यू इंडिया। मौजूदा सरकार के अनुरोध पर भारत ने मालदीव को 1 साल के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेजरी बिल फिर से सब्सक्राइब किया। भारतीय स्टेट बैंक ने आपातकालीन वित्तीय मदद दी। मालदीव ने भारत का आभार जताया, जिससे चीन और पाकिस्तान चौंक जाएंगे। दिल्ली की सबसे युवा सीएम बनी आतिशी, 43 साल। शपथ के बाद अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला सीएम। कैबिनेट में 5 मंत्री। मुकेश अहलावत नया चेहरा। शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और वित्त जैसे 13 अहम विभाग आतिशी के पास। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आपकी सेहत के लिए जहर साबित हो सकता है। प्लास्टिक की बोतलें खतरनाक केमिकल्स छोड़ती हैं, जो पानी के साथ शरीर में जाकर गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स की भी कमी होती है। डिस्टिलेशन के दौरान जहरीले टॉक्सिन्स भी इसमें मिल जाते हैं, जिससे आपकी सेहत पर घातक असर पड़ता है। नोएडा में जीआरएपी लागू होने से पहले टूटी सड़कों की मरम्मत की जाएगी। डीएम ने सड़कों को चिन्हित कर सुधारने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण कम करने के लिए 28 विभागों को पत्र भेजा गया। तीनों प्राधिकरण नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे और 30 सितंबर तक रिपोर्ट देंगे। कोलकाता रेप मर्डर। जूनियर डॉक्टर्स का 41 दिन बाद धरना खत्म। हॉस्पिटल में सिर्फ इमरजेंसी केस देखेंगे। कहा सरकार वादे से पलटी तो फिर हड़ताल। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। इसमें 13 हॉटस्पॉट्स पर ड्रोन से निगरानी, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन और वाहन और धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान शामिल है। शाह बोले, फारूक ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाए। 90 के दशक में यहाँ के आका पाकिस्तान से डरते थे। मोदी गोली का जवाब गोले से देंगे। नितिन गडकरी बोले, राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन करे। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। राजस्थान की शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स 25 सितंबर से दौड़ने को तैयार है। ट्रेन में नया शीश महल रेस्टोरेंट बनाया गया, जिसमें सोने चांदी का काम है। सबसे महंगा स्वीट 39 लाख और सस्ता 12 लाख है। मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ का लोन गारंटी कोष शुरू करने की घोषणा की। ये कोष गोदाम में संग्रहित उपज के आधार पर किसानों को लोन में मदद करेगा। इसके तहत किसानों को आसान लोन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसान उपज निधि पोर्टल से भी वित्तीय मदद दी जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों, पेंशनरों और राज्य कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। डीए में 16% वृद्धि की गई, जबकि पेंशनरों को 9% बढ़ोतरी मिलेगी। किसानों को धान पर 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। 29,604 जल सहियाओं को स्मार्टफोन के लिए डीबीटी राशि दी जाएगी। मोदी सरकार जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जनवरी 2026 तक इसका ऐलान संभव है। न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए और पेंशन 17,280 रुपए तक बढ़ सकती है। नीतीश सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। जिला अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। 23 सितंबर को सिवनी मालवा में भारतीय किसान यूनियन विशाल ट्रैक्टर रैली निकालेगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान सोयाबीन, धान और मक्के के दाम बढ़ाने की मांग के लिए जुटेंगे। आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। रिजिजू ने की मणिपुर के लोगों से हथियार डालने की अपील। कहा शांति के लिए समाधान पर बात करना होगा। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने मंदिरों के प्रसाद की गुणवत्ता जांच के आदेश दिए हैं। 23 से 26 सितंबर के बीच बड़े मंदिरों का प्रसाद जांचा जाएगा। तिरुपति बालाजी विवाद के बाद सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी खबर। धान, ज्वार और बाजरा की एमएसपी पर खरीदी के लिए 4 अक्टूबर तक निशुल्क रजिस्ट्रेशन शुरू। किसान मोबाइल, ग्राम पंचायत, तहसील, सहकारी समितियां या एमपी किसान ऐप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साइबर कैफे में 50 रुपए में भी पंजीयन होगा। पंजाब में आयुष्मान भारत योजना और कैशलेस उपचार सेवाएं रुकी। भाना ने 600 करोड़ रुपए की बकाया राशि के कारण निजी अस्पतालों को योजनाओं से बाहर कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम भगवत मान पर निशाना साधते हुए राज्य के कुप्रबंधन की आलोचना की। मणिपुर में म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादी घुसे। सुरक्षा सलाहकार बोले इन्हें ड्रोन मिसाइल हमले की ट्रेनिंग मिली। इस महीने मेतई गांव में हमले की आशंका। कवर्धा कांड को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाया, जिसमें रायगढ़ के पूर्व विधायक प्रकाश नायक और सीएसपी के बीच बहस हुई। दुर्ग में कांग्रेसियों ने लाठी लेकर दुकानें बंद कराई, जबकि बिलासपुर में दुकानदार से झड़प हो गई। मुंबई की धारावी बस्ती में बीएमसी की टीम पर हमला। मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने गई 2 गाड़ियों में तोड़फोड़। एक्शन पर 8 दिन की रोक।
सहारा निवेशकों के लिए बड़ी राहत। सरकार ने अब तक 4.29 लाख निवेशकों को 370 करोड़ रुपए लौटाए हैं। रिफंड लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई, जिससे अगले 10 दिनों में 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया पर अनुचित पोस्ट और टिप्पणियों पर सख्ती बरतने का आदेश जारी किया है। नियमों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, जिससे सरकारी छवि धूमिल ना हो और विवाद टल सके। उत्तराखंड के वनों को कार्बन सोखने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। रिन्यू पावर सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ वन विभाग ने कार्बन फाइनेंस परियोजना पर MOU साइन किया है। ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने और ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कदम है। बिहार के शुद्ध देसी घी का विदेशों में भी जलवा, अब कनाडा, यूरोप और अमेरिका में भी होगा एक्सपोर्ट। राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वो उनकी अमेरिकी बयान को लेकर झूठ फैला रहे हैं। भाजपा ने राहुल से सिखों पर दिए बयान को वापस लेने की मांग की, जिससे सियासी माहौल गरमाया हुआ है। राजनाथ सिंह ने झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुरू करते हुए हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्ट बताया और JMM, कांग्रेस, RJD को राज्य के विकास में 3 बड़े स्पीड ब्रेकर कहा। ओडिशा में सैन्य अधिकारी और मंगेतर के साथ पुलिस क्रूरता पर सियासत गरमा गई है। राहुल और प्रियंका गांधी ने मांझी सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस और BJD ने न्यायिक जांच की मांग की। CM मांझी ने सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया। दुर्गा पूजा से पहले ममता सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को तोहफा दिया। हर जिले में निजी निवेशकों को शॉपिंग मॉल बनाने के लिए जमीन मिलेगी, जहां समूहों को सामान बेचने की जगह दी जाएगी। संजय सिंह ने सोहना रैली में कहा कि हरियाणा की नई सरकार का रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथों में होगा। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल के बिना सरकार नहीं बनेगी। पंजाब सरकार का पचवाड़ा कोयला खदान से 33 लाख मीट्रिक टन कोयला निकालकर 564 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, जिससे 300 यूनिट फ्री बिजली योजना को मजबूती मिली। भगवत मान सरकार ने कानूनी लड़ाई जीतकर खदानें शुरू करवाई। विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक ने भारत लौटने पर डर जताते हुए कहा कि उन्हें नंबर 1 आतंकी माना जाता है। नाइक का कहना है कि भारत में 2 रेड कारपेट बिछेंगे, एक जेल के लिए। फिलहाल नाइक मलेशिया में है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू में कांग्रेस के प्रचार को धार दी। कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना है। 7 गारंटी में स्वास्थ्य बीमा, महिलाओं को लाभ, OBC अधिकार और 1 लाख नौकरियां शामिल हैं। आर्थिक तंगी के बीच CM सुक्खू का बड़ा फैसला, 9 दिनों तक नहीं करेंगे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, बचेंगे 30 लाख रुपए। उज्जैन के बड़नगर में 3500 करोड़ की लागत से लगेगी सीमेंट फैक्ट्री। CM मोहन यादव ने कोलकाता में उद्योगपतियों को किया संबोधित। ओडिशा में आर्मी अफसर की मंगेतर का यौन उत्पीड़न मामला, विवाद की शुरुआत के 3 वीडियो वायरल। महिला से युवक कह रहे ये दिल्ली नहीं है। वर्कलोड से CA की मौत का मामला, शशि थरूर बोले हफ्ते में 5 दिन और 8 घंटे का वर्क कैलेंडर फिक्स करने का प्रस्ताव संसद में रखूंगा। मुख्य सचिव PK मिश्रा ने बीमा विस्तार पर चिंता जताई। कहा कि बीमा गरीबों के लिए अब भी चुनौती है। उन्होंने आपदाओं की बढ़ती तीव्रता के मद्देनजर मजबूत विशेषज्ञता और कानूनी ढांचे के साथ बीमा कवरेज का विस्तार करने की वकालत की। मौसम अपडेट, यूपी के 21 जिलों में बाढ़, बिहार में गंगा उफान पर 110 लोगों का रेस्क्यू। 22 सितंबर को ओडिशा, राजस्थान समेत 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में 25 से 26 सितंबर को आंधी बिजली की चेतावनी। WHO के मुताबिक असुरक्षित भोजन से हर साल 60 करोड़ लोग बीमार होते हैं और 4.2 लाख की मौत हो जाती है। 70% मौतें 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होती है। जलवायु परिवर्तन और औद्योगिकरण खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। वक्फ संशोधन बिल का 3 मुस्लिम संगठनों ने किया समर्थन। भाजपा जनता को करेगी जागरूक। बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने राष्ट्रपति भवन में अपनी दशकों पुरानी पीड़ा रखी। बताया कैसे माओवादी आतंक ने हजारों की जान ली और सैकड़ों को अपंग किया। CM साई की संवेदनशील पहल की भी सराहना हुई। जम्मू कश्मीर न्यूज, रियासी में चसाना में चुनाव से पहले आतंकी मंसूबों को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस और BDG ने आतंकियों को घेर लिया। मतदान में खलल डालने की कोशिश नाकाम। 24 घंटे बंद रहने के बाद खुली झारखंड बंगाल बॉर्डर। गवर्नर की CM ममता को हिदायत, अपना फर्ज निभाएं, बाढ़ के लिए किसी को दोष ना दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह के डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे बिल्स। धन्यवाद।